गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 का केमिस्ट्री आपका चैप्टर शुरू किया गया था, कार्बनिक यौगिक के मूल सिद्धांत और तकनीक। तो उस चैप्टर में हमने आपको IUPAC नामक लेक्चर बता दिया था। IUPAC के बाद अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें समावयता, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। समावयता है एक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा है। तो देखो, समावयता इंग्लिश वर्ड है आइसो और मर्स, ये मिलके बना हुआ है ISO प्लस मर्स, ये दो शब्द से बना है। आइसो का मतलब होता है एक समान, एक समान, ठीक। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान होंगे परंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, वो यौगिक आइसोमर कहलाएंगे और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, समावयता की डेफिनेशन क्या होगी। समावयता में हमने अभी आपको आइसोमर में क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र एक समान परंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी और इस घटना को समावयता कहते हैं। पुनः एक बार क्लियर कर लें, अणुसूत्र एक समान हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र एक समान परंतु उनके क्या होंगे, भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान परंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को क्या नाम देंगे, समावयवी, और इस घटना का नाम क्या होगा, समावयता। यौगिकों को समावयवी और इस घटना को समावयता कहते हैं। अब चलो देखो, समावयता कितने टाइप की होती है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है। तो एक बार ध्यान दीजिए, हम इसको डिवाइड करेंगे। आइसोमर्स को पहले क्लासिफाई किया जाएगा दो टाइप में। तो दो टाइप में देखें, एक है इसमें संरचनात्मक समावयता और एक है त्रिविम, त्रिविम समावयता। इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक। अब इस संरचनात्मक वाले में आपको टाइप मिलेगा। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए। जैसे देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे यहाँ देखें। त्रिविम वाले में दो आता है, एक होता है प्रकाशिक, प्रकाशिक समावयता और एक होता है ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयता, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। अब यहाँ देखें, इसमें पहला है श्रृंखला समावयता,
चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला के बाद दूसरा है स्थान समावयता, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है क्रियात्मक समावयता, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक के बाद चौथा है मध्यावयता, इसको बोला जाता है मेरिज्म। और एक है चलायवयता, इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। तो इतने टाइप का आपका आइसोमेरिज्म है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। संरचनात्मक समावयता, त्रिविम समावयता। संरचनात्मक वाले में फर्दर क्लासिफाई किया गया है 5 सब ग्रुप में: श्रृंखला समावयता, स्थान समावयता, क्रियात्मक समावयता, मध्यावयता और चलायवयता। त्रिविम समावयता में 2 टाइप का, प्रकाशिक समावयता और ज्यामितीय समावयता, इतने में क्लासिफाई किया गया है। अब हम अगर इसको A पॉइंट बना लें, इसको B पॉइंट बना लें, तो अब हम पहले A का पूरा क्लासिफिकेशन जितना A का हुआ है इसका कर लेंगे विस्तार, फिर B वाले की बात करेंगे। ठीक, चलो तब A वाला देखा जाए। ए वाला देखा जाए, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ए वाला रखते हैं। ए में क्या है? सबसे पहला है संरचनात्मक समावयता। तो ए पॉइंट क्या है? संरचनात्मक समावयता। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड से ही स्पष्ट है, संरचना में भिन्नता ऐसी घटना जिसमें कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र तो समान होगा, परंतु उसकी संरचना में भिन्नता के कारण समावयता उत्पन्न होगी, तो उसको कहेंगे संरचनात्मक समावयता। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र एक समान परंतु उनकी संरचना में भिन्नता के कारण समावयता पाई जाए, तो इसे संरचनात्मक समावयता कहते हैं। अब ये कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। इसमें पहला क्या है? श्रृंखला समावयता। श्रृंखला समावयता में क्या हम लिखेंगे? श्रृंखला किसकी? कार्बन परमाणुओं की। तो क्या दिया जाएगा? ऐसी कार्बनिक यौगिकों के ऐसी घटना जिसमें 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र एक समान परंतु उनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता के कारण समावयता पाई जाए, तो इसे श्रृंखला समावयता कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, C4H10, ये एग्जांपल है। C4H10 कोई कार्बनिक यौगिक है, तो इसके देखें स्ट्रक्चर इसका कैसे ड्रा करेंगे। एक तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, काउंट कर लीजिए 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन ऊपर वाले में है। और दूसरा भी देखें CH3 CH CH3 और CH3, यहाँ भी देखें 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर आ गया। देखिए यहाँ एकदम सीधी श्रृंखला है, यहाँ एक साइड चेन है, तो श्रृंखला में भिन्नता आ गई, जबकि यौगिक का अणुसूत्र दोनों में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन दोनों में है, ये इक्वल है, लेकिन इसकी श्रृंखला में भिन्नता आ गई, तो इस भिन्नता के कारण इसका नाम क्या है? श्रृंखला समावयता। नाम क्या हो जाएगा इसका? ये है N-ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नाम है आइसोब्यूटेन, साधारण नाम में
लेकिन इसका IUPAC लिखेंगे क्या होगा, इसका तो ब्यूटेन ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा 1 2 3, दूसरे में मेथिल है, क्या लिख लेंगे 2 मेथिल, अब 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। ये हो गई आपकी श्रृंखला समावयता। दूसरा देखना इसी में है स्थान समावयता। स्थान समावयता, इसमें क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र तो एक समान होंगे, परंतु उसमें उपस्थित किसी विशेष का स्थान अलग अलग होने के कारण उसमें अंतर दिखाई देगा, तो कहेंगे स्थान समावयता। यौगिक के अणुसूत्र एक समान, परंतु उसमें किसी प्रतिस्थापी समूह का स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण उत्पन्न समावयता को स्थान समावयता कहते हैं। जैसे देखें C4H8, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या हम कर सकते हैं C4H8 का, देखो C4H8 बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन में दूसरे डबल बॉन्ड है, क्या लिख देंगे ब्यूटीन, ब्यूटीन 2। अब ऐसे ही एक और लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। देखो यहाँ भी 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, यहाँ नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन 1, ये आ गया, ठीक। ऐसे ही तीसरा क्या है, क्रियात्मक समावयता। क्रियात्मक समावयता, क्रियात्मक का मतलब क्रियात्मक समूह से लिया गया है। ऐसी घटना जिसमें कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र तो एक समान होंगे, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों में क्या होगा, अंतर दिखाई देगा। क्रियात्मक समूहों में अंतर दिखाई देगा, तो इनको हम कहेंगे क्रियात्मक समावयता। जैसे ये देखो, एक किसी यौगिक का अणुसूत्र है C4H10O, ये दिया गया है, तो इसमें देखिए हमने क्या कहा, यौगिक का अणुसूत्र तो समान होगा, परंतु उनके क्रियात्मक समूहों में भिन्नता के कारण समावयता पाई जाए, तो इसे क्रियात्मक समावयता कहेंगे। अब देखें C4H10O, इसको हम ड्रा करें तो CH3 CH2O CH2 CH3, काउंट करके देखिए, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ऊपर वाले में है, और 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन नीचे वाले में भी रहेगा। CH3 CH2 CH2 CH2OH, काउंट करके देख लीजिए, काउंटिंग करके देख लीजिए, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यौगिक के अणुसूत्र तो एक समान है, लेकिन उस अणुसूत्र के विन्यास से पता चला कि यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूहों में अंतर है। यहाँ देखें OH क्रियात्मक समूह है, और यहाँ देखें इतना R है, ये इतना R है, तो ROR ये किसका सूत्र होता है, ईथर का, और ये इतना R है तो ROH ये किसका सूत्र होता है, एल्कोहल का। तो यौगिक का अणुसूत्र तो एक जैसा है, परंतु उसमें क्रियात्मक समूह में भिन्नता है। क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण समावयता पाई जाए, तो इसको क्रियात्मक समावयता कहेंगे। तो ये ईथर हो गया, एक एल्कोहल हो गया। अब इसका IUPAC नाम देखें। साधारण नाम में क्या बताया जा सकता है, ईथर का हम आपको पहले ही बताए थे, C2H5 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाईएथिल ईथर। लेकिन IUPAC क्या लिखेंगे, 2 कार्बन इधर है, 2 इधर है, एथॉक्सी एथेन, या IUPAC नाम हो गया। यहाँ आ जाओ, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन का एल्कोहल है ये, तो
ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल पहले पे OH है तो क्या लिख लेंगे ब्यूटेनॉल 1, ये ब्यूटेनॉल 1 अल्कोहल बन गया। अब ऐसे ही देखें मध्यावयता, मध्यावयता में क्या होती है, देखिए मध्यावयता इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। यहाँ पर क्या होगा, कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र एक समान होगा, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह भी एक समान होंगे, परंतु क्रियात्मक समूह के दोनों ओर उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या में भिन्नता होगी। देखिए यही फार्मूला हम रहने देते हैं, यही एग्जाम पर रहने देते हैं। अब इसी को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH2 CH3 काउंट करके देखिए, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी है यहाँ भी है, क्रियात्मक समूह इसका भी है ROR, इसका भी है ROR, ये भी ईथर है ये भी ईथर है। तो ऐसी घटना जिसमें यौगिक का अणुसूत्र समान हो, यौगिक में क्रियात्मक समूह भी समान हो, परंतु क्रियात्मक समूह के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या या श्रृंखला में अंतर दिखाई दे, तो इसको बोलेंगे मध्यावयता। इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम है मेथिल N प्रोपिल ईथर, साधारण नाम है। IUPAC क्या हो जाएगा, इतना एक साथ ले लो, क्या होगा मेथॉक्सी। अब बचे 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। ये हो गई आपका मध्यावयता। अब एक और बचा है इसमें चलायवयता, देखें चलायवयता ये टाइप की डायनामिक आइसोमेरिज्म है, गतिशील होती है। तो इसमें देखिए इसमें ऐसा बताया जाता है, इसी समावयता को, इसी चलायवयता को ही नाम दिया जाता है कीटो इनाल। ध्यान दीजिएगा कीटो इनाल, कीटो इनाल समावयता, इसी चलायवयता का दूसरा नाम है कीटो इनाल समावयता। अब चलो देखो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि यह एक गतिशील समावयता है, डायनामिक होती है। तो इसमें देखिए किसी एक छोटे से परमाणु के स्वतंत्र अभिगमन से, यानी कि उसका ट्रांसफर कर देने से कोई एक यौगिक सरलता पूर्वक एक से अनेक यौगिक में चेंज हो जाएगा। जैसे देखें CH3 CO CH2 CO O C2H5, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया है, इसका नाम है एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर ये कंपाउंड है। ठीक, हमने कहा कि ये एक छोटे से परमाणु के अभिगमन से आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम इसी CH2 को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए C है, एक H ऊपर रख दें एक H नीचे रख दें, या इसको इसके साथ लगा दें, ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 ही है। अब इसमें होता क्या है कि इस डबल बॉन्ड को हम ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दें, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब जो O था केवल वो चेंज हो गया किसमें, OH में। जब ये इसमें चला आया तो अब देखें कीटो इनाल नाम दिया गया है, इन और आर एक में आएगा, ये देखो कीटोनिक रूप में है CO। अब इन भी बनेगा और आल भी बनेगा। तो यहाँ देखें जब इस हाइड्रोजन को हम यहाँ दे देंगे, ये अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देगा, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, देख रहे हैं डबल बॉन्ड CH। अब फिर क्या बचा COO C2H5, ये देखें CO O C2H5 ये बन गया। तो ये किसके स्थानांतरण के थ्रू हुआ, CH2 से एक H को हम इस ऑक्सीजन को दे दिए, ये O से OH में चेंज हो गया,
यहाँ पर CO केवल था कीटोनिक रूप में, यहाँ देखो OH है और डबल बॉन्ड OH मान किसका OH किसका संलग्न है आल OH है अल्कोहल का और डबल बॉन्ड किसका है इन का। तो देखो ध्यान से यहाँ पर OH भी है और डबल बॉन्ड भी है, यानी कि इन भी है और आल भी है, तो इसको आप बोलेंगे इनाल रूप, ये इनाल रूप में है और ये किस में है COO, इसको आप लिखेंगे कीटो रूप, कीटो रूप। तो ये कीटो फॉर्म में है या इनाल फॉर्म में है। तो ऐसी घटना जिसमें कोई एक यौगिक छोटे से परमाणु के स्वतंत्र अभिगमन द्वारा सरलता पूर्वक एक से दूसरे रूप में बदल जाए, तो इस समावयता का नाम दिया जाता है चलायवयता। और इस समावयता में चूंकि दो फॉर्म एक साथ बनते हैं, यौगिक अगर कीटो रूप में है तो इनालिक रूप में आएगा, इन और आल एक साथ यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम इनाल फॉर्म कहेंगे। और यहाँ पर COO की उपस्थिति के कारण इसको हम कीटो फॉर्म कहेंगे। ध्यान रहे कि यौगिक में जो परमाणु सबसे छोटा होता है उसी का स्थानांतरण किया जाता है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन से छोटा कोई परमाणु नहीं है, इसलिए हमने हाइड्रोजन का स्थानांतरण करके इसको सजेस्ट किया। तो ये इतना था कीटो इनाल में। इसके बाद इसका जो बी टाइप आप पढ़ेंगे, तो बी टाइप में कौन है त्रिविम समावयता, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसमें दो और बचेगा, क्या प्रकाशिक और ज्यामितीय। तो प्रकाशिक में भी आपको हम बताएंगे डी फॉर्म और यल फॉर्म, क्या होता है डी रोटेशन, क्या होता है यल रोटेशन। फिर इसके बाद आपको ज्यामितीय में सिस और ट्रांस बताया जाएगा, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। तो जो प्रकाशिक है वो बी वाला पॉइंट है। तो बी वाले पॉइंट में देखो उसमें होता क्या है, कुछ केवल समझ लेना होता है कि एक होता है साधारण प्रकाश, एक होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एक विशेष प्रकार की लाइट है जिसमें कंपाउंड को रख दिया जाए और उस प्रकाश की लाइट को हम अगर भेजेंगे तो प्रकाश के तल को या तो लेफ्ट हैंड घुमा देगा या तो राइट हैंड घुमा देगा, यानी कि या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर कोई कंपाउंड प्रकाश के तल को समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाता है तो डी फॉर्म में होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो वह यल फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से आप बी और यल विन्यास जानेंगे प्रकाशिक समावयता में। और ज्यामितीय समावयता में क्या होता है, सिस और ट्रांस का मतलब समझेंगे, सिस फॉर्म क्या है और ट्रांस फॉर्म क्या है। ठीक, तो चलो बी वाला पॉइंट देखें, शुरू कर दिया जाता है। बी पॉइंट में क्या है, हमने कहा कि इसको क्या देते हैं नाम, त्रिविम समावयता। त्रिविम का अर्थ क्या होता है, त्रिविम समावयता, इसको बोलते हैं स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो त्रिविम समावयता में क्या बताई जाती है, यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, एक होता है प्रकाशिक समावयता, प्रकाशिक समावयता, और एक है ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयता। ठीक, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो त्रिविम समावयता क्या होगा, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान होंगे परंतु उनकी आकाशीय व्यवस्था भिन्न होने के कारण उत्पन्न समावयता को त्रिविम समावयता कहते हैं। अब इसमें पहली हेडिंग देखें, प्रकाशिक, प्रकाशिक समावयता देखिए, फर्स्ट हेडिंग प्रकाशिक समावयता। हमने क्या बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि
एक विशेष तरह की लाइट है, उस लाइट के प्रति किसी कंपाउंड का बिहेवियर अलग अलग पाया जाए, उसी टाइप की बिहेवियर को हम समावेतम पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई कंपाउंड है वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, अब देखें समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होगा। जैसे देखिए हम एक टाइप की ये लाइट बना रहे हैं, ये देखिए इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट यानी ये साधारण प्रकाश है। जब इस प्रकाश को हम भेजते हैं निकोल प्रिज्म से, ये देखो निकोल प्रिज्म, तो जो प्रकाश के कण समस्त दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद जब किरण निकलेगी या तो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में या तो क्षैतिज डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में प्रकाश के कण कंपन करने लगेंगे। ध्यान दीजिए समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, साधारण प्रकाश को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, गुजारते हैं, तो वह केवल कोई एक दिशा में प्रकाश के कण कंपन करने लगते हैं। इस तरीके का जो प्रकाश होता है इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब देखो क्या होता है, इसी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अगर कोई यौगिक भिन्न भिन्न व्यवहार दर्शाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि प्रकाश सक्रिय। अब जैसे देखें एक कंपाउंड है CH3CHOH और COOH, ये कंपाउंड है आपके सामने, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड है। तो इसमें आप लोग देखिए कि ये किस तरीके का प्रकाश का कौन सा घूर्णन इसमें दिखाई देगा, ये D है कि L है। अगर यह यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ऐसे घुमा रहा है, देखें ये है कौन सी दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको हम बोलेंगे D फॉर्म। अगर यही दिशा उल्टी हो जाए ऐसे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाए, इसको हम यल बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो क्या बन रहा है, सबसे कम से हम अधिकता की ओर चलेंगे। इसका प्रमाण भार 1 है। यहाँ देखें 12 और 3 जोड़े 15, इससे बड़ा ये हो गया। यहाँ 16 1 17, इससे बड़ा ये हो गया। और ये देखें ये सबसे बड़ा हो गया। ये डायरेक्शन सुई का किस दिशा में चल रहा है, देखो कम से हम अधिक की ओर ले चलेंगे, ऐसे आ रहा है। ये देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक ऐसे दिखाई दे रहा आपको। तो ये देखें किस रूप में है। हमने कहा अगर राइट हैंड है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, डी लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का डी रूप है। अब यही उल्टा कर दो, यद रूप में। यद रूप में होने का मतलब है कि ऐसे देखो, इसी के सामने हम मिरर रख दें तो यही उल्टा दिखेगा। ऊपर वाला तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा। ये देखो, अब यहाँ देखो क्या बन रहा फार्मूला, 1 2 3 4 ऐसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे 1 2 3 4, ये देख रहे हैं ना। ये कौन सा रूप आ रहा है, यल लैक्टिक एसिड, ये LIGO है। हमने कहा कि कोई यौगिक अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी तरफ घुमाएगा, दक्षिणावर्त घुमाएगा तो उसको D फॉर्म, और अगर वह बाईं ओर घुमाता है यानी कि वामावर्त घुमाता है तो उसको L फॉर्म। तो D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब दक्षिण
दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, डेस्ट्रोरोटेटरी। और अगर यल आ गया, यल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, और लीवो रोटेटरी का मतलब वाम ध्रुवण घूर्णन या वाम ध्रुवण घूर्णन। तो अगर कंपाउंड प्रकाश के तल को दाहिनी तरफ घुमा रहा है तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, और बाईं तरफ घुमा रहा है तो वाम ध्रुवण घूर्णन। तो इस तरीके का आपका ये हो गया प्रकाशिक समावयता। ऐसे ही एक और बचा है, इसमें देख लीजिए, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा कि एक होती है ज्यामितीय समावयता, ज्यामितीय को ही क्या बोला गया है, सिस ट्रांस। ध्यान दीजिएगा, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को ज्यामितीय समावयता को ही नाम से जानते हैं सिस ट्रांस समावयता। देखिएगा, सिस ट्रांस समावयता। तो इसमें एक चीज, एक कंपाउंड हम आपके सामने ड्रा कर रहे हैं, देखें। सबसे पहली बात तो है कि ज्यामितीय समावयता वही यौगिक देते हैं जिनमें कार्बन कार्बन युग्म बंध उपस्थित होता है। तो वो नहीं देते हैं जिनमें कार्बन कार्बन युग्म बंध के अलावा द्विबंध या त्रिबंध नजर आते हैं। तो इसमें देखें सिस ट्रांस समावयता क्या होती है। सिस ट्रांस का मतलब होता है कि युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़े कोई समूह यदि एक समान टाइप के, एक समान प्रकार के समूह एक ही तरफ जुड़े होते हैं तो उनको सिस फॉर्म बोलते हैं, और अगर समान प्रकार के समूह विपरीत तरफ जुड़े होते हैं तो उनको ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, सेम तरीके का समूह देखो, CH3 H, सेम तरीके का समूह अगर एक ही सेम साइड जुड़े हैं तो इस फॉर्म को बोलेंगे हम सिस। सेम तरीके का समूह अगर विपरीत टाइप देखें, विपरीत तरफ जुड़ा हुआ है, ऐसे देखिए ये इस तरीके का रचना बन रही है क्रॉस, तो इस रूप को हम बोलेंगे ट्रांस। तो आप सिस ट्रांस का क्या मतलब समझे कि सेम टाइप के समूह द्विबंधित कार्बन परमाणु के एक ही तरफ लगे हों तो यहाँ सिस होगा, सेम टाइप के समूह द्विबंधित कार्बन परमाणु के विपरीत तरफ लगे हों तो यह ट्रांस होगा। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिस ब्यूटीन 2, और ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ये ज्यामितीय समावयता। तो इतना टाइप का था आपका आइसोमेरिज्म, कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक दिया जाएगा।